हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाइथन सीरीज। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इफ कंडीशन पे कुछ एग्जांपल्स। पहला एग्जांपल है प्रोग्राम टू कैलकुलेट द टोटल प्राइस आफ्टर अप्लाइंग अ डिस्काउंट। इफ द टोटल प्राइस इज ग्रेटर देन 1000 देन अप्लाई 10% डिस्काउंट, अदरवाइज नो डिस्काउंट। सबसे पहले तो आपको टोटल अमाउंट इनपुट लेना पड़ेगा यूजर से। अगर यूजर का टोटल अमाउंट मोर देन 1000 है तभी आपको 10% डिस्काउंट अप्लाई करना है, अदरवाइज डिस्काउंट रहेगा 0। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग टोटल प्राइस इनपुट ले लेते हैं। आप प्राइस को फ्लोट पे इनपुट ले सकते हो। एंटर टोटल प्राइस। आपको चेक करना पड़ेगा क्या आपका टोटल प्राइस मोर देन 1000 है। तो यहाँ पे हमारी कंडीशन रहेगी इफ टोटल प्राइस इज मोर देन 1000 आपका डिस्काउंट रहेगा 10% ऑफ टोटल प्राइस। इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टोटल प्राइस इनटू 10% के लिए हम लोग यूज करेंगे 0.1, एल्स डिस्काउंट रहेगा 0। एज अ समरी आपको सारी चीजें प्रिंट करनी है, जैसे आपका टोटल प्राइस कितना था, आपको डिस्काउंट कितना मिला है और आपको कितना अमाउंट पे करना है। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल अमाउंट टू पे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करती हूँ अमाउंट पे। तो यहाँ से आप टोटल प्राइस से डिस्काउंट अमाउंट सब्सट्रैक्ट कर लीजिए और यहाँ पे आप सारी चीजें प्रिंट कर लो। फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल प्राइस, इसके बाद प्रिंट कर लेते हैं डिस्काउंट, एंड फाइनली हम लोग प्रिंट करते हैं अमाउंट टू पे। ओके, अब इसको आप रन करके चेक कर लीजिए। सबसे पहले तो प्राइस इनपुट कर लेते हैं। टोटल प्राइस से आपका है 1500। तो आपका टोटल प्राइस था 1500, डिस्काउंट आपको मिल गया है 15। आपका टोटल प्राइस था 15000, डिस्काउंट मिला है 1500 और आपको अमाउंट पे करनी पड़ेगी 13500। अगर आप कुछ लेस देन 1000 इनपुट करते हो तो डिस्काउंट 0 रहेगा। जैसे कि से फॉर एग्जांपल आपका टोटल अमाउंट है 900 तो आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा क्योंकि डिस्काउंट सिर्फ मोर देन 1000 पे ही है। तो यहाँ पे आपको अमाउंट टू पे मिलेगा 900। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ग्रेटेस्ट अमंग 3 नंबर्स। हमें चेक करना है 3 नंबर्स में कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट है। तो उसके लिए हम लोग 3 नंबर्स इनपुट कर लेते हैं। से पहला नंबर है ए। तो यहाँ पे मैं इनपुट कर लेती हूँ वैल्यू ए के लिए। एंटर वैल्यू फॉर ए। उसी तरह से बी और सी के लिए भी आप वैल्यू इनपुट कर लीजिए। यहाँ पे आप चाहो तो इसी को कॉपी पेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैं सिर्फ वेरिएबल का नाम चेंज करती हूँ बी एंड सी। नेक्स्ट आपकी कंडीशन रहेगी आपका ए तभी ग्रेटेस्ट होगा जब उसकी वैल्यू बी से ग्रेटेस्ट हो और सी से ग्रेटेस्ट हो। इट मीन्स आपको दो कंडीशंस यहाँ पे चेक करने पड़ेंगे। इफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी एंड ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी, तभी हम प्रिंट करेंगे ए इज ग्रेटेस्ट। सेकेंड कंडीशन आपकी होगी बी के लिए। बी तभी ग्रेटेस्ट होगा जब बी का वैल्यू ए से भी ग्रेटेस्ट हो और सी से भी ग्रेटेस्ट हो। तो सेकेंड कंडीशन हम लोग देंगे एलिफ यूज करके। इफ बी इज मोर देन इक्वल टू ए एंड बी इज मोर देन इक्वल टू सी, देन हम प्रिंट करेंगे
B is greatest. एल्स फाइनली अगर ए भी ग्रेटेस्ट नहीं है और बी भी ग्रेटेस्ट नहीं है तो ऑब्वियसली सी का वैल्यू ग्रेटेस्ट होगा, इसलिए यहाँ पे कोई कंडीशन स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको एल्स में डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हो, सी इज ग्रेटेस्ट। यहाँ पे 3 वैल्यू इनपुट कर लेते हैं, से 1 2 3। आप देख रहे हो यहाँ पे सी का वैल्यू ग्रेटेस्ट है तो सी का वैल्यू ग्रेटेस्ट आ रहा है। नेक्स्ट हम लोग इनपुट करते हैं से 5 12 एंड 1, तो यहाँ पे बी का वैल्यू ग्रेटेस्ट है तो बी का वैल्यू आ रहा है। नेक्स्ट इनपुट से 7 78 3 एंड 34, तो यहाँ पे ए का वैल्यू ग्रेटेस्ट है तो यहाँ पे ये दिखा रहा है ए इज ग्रेटेस्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल से लीप ईयर के लिए आपको लीप ईयर चेक करना है, कोई भी ईयर लीप है या नहीं, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ईयर इनपुट कर लेंगे। इफ ईयर से इंट इनपुट एंटर ईयर, आपकी कंडीशन रहेगी लीप ईयर 4 इयर्स में एक बार आता है, तो यहाँ पे आप कंडीशन दोगे इफ ईयर इज एग्जैक्टली ईयर मॉडुलस में यूज करूंगी, मॉडुलस फॉर हमने देखा है कि मॉडुलस ऑपरेटर आप रिमाइंडर चेक करने के लिए करते हो, अगर आपका लीप ईयर 4 इयर्स में एक बार आता है तो आपका रिमाइंडर रहेगा 0, तो आपको साइमल्टेनियसली और भी एक कंडीशन चेक करनी पड़ेगी कि ये ईयर सेंचुरी में जब आएगा दिस शुड नॉट बी इक्वल टू, जब आप इसको मॉडुलस 100 करेंगे तो ये 0 नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पे आपको दो कंडीशन चेक करने पड़ेंगे, एक तो ये 4 इयर्स में एक बार आ रहा है तो इसका रिमाइंडर होगा 0, लेकिन सेंचुरी में ये 0 नहीं आना चाहिए रिमाइंडर, तो यहाँ पे हम लोग दो कंडीशन चेक करेंगे। और अगर सिर्फ सेंचुरी में आ रहा है, सॉरी इफ अगर सिर्फ 4 इयर्स में आ रहा है तो इसका रिमाइंडर होना चाहिए 0, तो ये दो कंडीशंस आपको चेक करनी पड़ेंगी लीप ईयर के लिए, तो ये सारी कंडीशन मैं विद इन मेन ब्रैकेट इंक्लूड कर देती हूँ, यहाँ पे रहेगा कोलन, तो यहाँ पे हम लोग प्रिंट करते हैं लीप ईयर, एल्स प्रिंट नॉट अ लीप ईयर। अगर आपकी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तभी ये प्रिंट करेगा लीप ईयर, अगर नहीं होती है तो ये प्रिंट करेगा नॉट अ लीप ईयर। सबसे पहले हम लोग इनपुट कर लेते हैं ईयर, से मैंने डाला 2000, 2000 ये एक लीप ईयर है तो ये आ रहा है लीप ईयर। सो अगर हम लोग डालते 2001 ये लीप ईयर नहीं होगा क्योंकि ये 4 इयर्स के बाद ही आएगा, तो 4 इयर्स के बाद मतलब 2004 लीप ईयर हो सकता है, तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे 2004, तो ये दिखा रहा है लीप ईयर। तो इसी तरह से अगर 2000 लीप ईयर है तो 2004 2008 2012 ये सारे लीप ईयर्स होंगे, और इन बिटवीन जितने भी ईयर्स हैं वो लीप ईयर नहीं होंगे। तो इस तरह से आप इस तरह की कंडीशन चेक कर सकते हो कि कोई ईयर लीप है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोग्राम टू चेक ऑड और इवन नंबर, तो हमें कोई भी नंबर आप यूज़र से इनपुट लीजिए इंटीजर फॉर्म में, हमें यह नंबर चेक करना है ऑड है या इवन है। इवन नंबर तभी होगा जब इसका रिमाइंडर 0 होगा, इवन नंबर के लिए जब आप 2 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 0 ही आता है क्योंकि ये टोटली डिविजिबल होता है 2 से, इसीलिए यहाँ पे हम लोगों की कंडीशन होगी इफ नंबर मॉडुलस 2 इज एग्जैक्टली इक्वल टू 0, तो हम लोग प्रिंट करेंगे इवन नंबर। एल्स हम लोग प्रिंट करेंगे ऑड नंबर।
सॉरी, ओके, एंटर योर नंबर से मैंने 4 डाला तो ये है आपका इवन नंबर। उसी तरह से कोई और डाल के देख लीजिए आप, 9, तो ये है आपका ऑड नंबर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हमें चेक करना है कि कोई भी गिवन नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर ज़ीरो है। तो अगेन हम लोग इंटीजर फॉर्म में इनपुट ले लेते हैं, इनपुट योर नंबर। मेरी पहली कंडीशन होगी इफ नंबर पॉजिटिव कब होगा, जब ये ग्रेटर देन ज़ीरो है। तो यहाँ पे आपका कंडीशन होगा इफ नंबर इज मोर देन ज़ीरो प्रिंट पॉजिटिव। अगर आपका नंबर लेस देन ज़ीरो है तो हम लोग प्रिंट करेंगे नेगेटिव। तो सेकेंड कंडीशन देने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे एलिफ। इफ नंबर इज लेस देन ज़ीरो प्रिंट नेगेटिव। अदरवाइज हम लोग प्रिंट करेंगे ज़ीरो। अगर ये पॉजिटिव भी नहीं है और नेगेटिव भी नहीं है तो ऑब्वियसली ये होगा ज़ीरो। लेट्स से हमारा नंबर है 12, तो ये आ रहा है पॉजिटिव। मैंने डाला कोई नेगेटिव नंबर से -6, ये आ रहा है नेगेटिव। नेक्स्ट हम लोग एंटर करते हैं ज़ीरो, तो ये आ रहा है ज़ीरो। तो इस तरह से आप मल्टीपल कंडीशंस को चेक कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हम लोग रेंज किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप मल्टीपल कंडीशंस इफ कंडीशन में कैसे स्पेसिफाई कर सकते हो। जैसे कि इस एग्जाम्पल में राइट अ प्रोग्राम दैट आस्क द यूजर टू एंटर देयर एज एंड देन प्रिंट द कैटेगरी दे बिलोंग टू बेस्ड ऑन द फॉलोइंग एज रेंज। अगर एज का रेंज 0 to 12 ईयर्स के बीच है तो हमें प्रिंट करना है चाइल्ड। अगर ये रेंज 13 से 19 ईयर्स के बीच है तो प्रिंट करना है टीनेजर। अगर रेंज आती है 20 to 59 ईयर्स के बीच तो आपको प्रिंट करना है एडल्ट, या फिर 60 या अबाउ 60 होगी तो आपको प्रिंट करना है ओल्ड। अगर यूज़र ने कोई नेगेटिव नंबर एंटर किया है तो आपको प्रिंट करना है इनवैलिड एज। तो यहाँ पे आपको मल्टीपल कंडीशंस टेस्ट करने हैं, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग एज इनपुट ले लेते हैं। एज इंटीजर फॉर्म में ही रहेगा, एंटर एज। तो यहाँ सबसे पहले पहली कंडीशन होगी इफ एज इज मोर देन 0 एंड एज इज लेस देन इक्वल टू 12। यहाँ पे हम लोग दो कंडीशंस टेस्ट कर रहे हैं। अगर एज मोर देन 0 है या फिर लेस देन इक्वल टू 12 है, इसी रेंज में है, तो हमें प्रिंट करना है चाइल्ड। तो कोई भी वैल्यू को विद इन रेंज चेक करने के लिए आप एंड ऑपरेटर यूज कर सकते हो ताकि ये दोनों ही कंडीशंस ट्रू हो। एंड ऑपरेटर दोनों ही कंडीशंस को टेस्ट करता है। अगर आपके दोनों ही कंडीशंस जब ट्रू होते हैं तभी आपकी स्टेटमेंट एक्सिक्यूट होगी। तो यहाँ पे हमारी सेकेंड कंडीशन है एलिफ। सेकेंड कंडीशन आपकी है एज रेंज के लिए 13 से 19। तो यहाँ पे आपकी कंडीशन होगी इफ एज इज मोर देन इक्वल टू 13 एंड एज इज लेस देन इक्वल टू 19, तो हमें प्रिंट करना है टीनेजर। आपकी थर्ड कंडीशन है एज इज मोर देन इक्वल टू 20 एंड एज इज लेस देन इक्वल टू 59, तो आपको प्रिंट करना है एडल्ट। और फाइनली अगर एज इस रेंज में है, से मोर देन 60 या अबाउ है, तो यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे इफ एज इज मोर देन इक्वल टू 60। यहाँ पे एक ही कंडीशन है आपकी, तो यहाँ पे हम लोग प्रिंट करेंगे ओल्ड। इसके अलावा अगर कोई वैल्यू आती है, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई एज यूजर ने नेगेटिव में डाल रखी है, तो यहाँ पे हम लोग प्रिंट करेंगे
invalid age. सबसे पहले हम लोग इनपुट करते हैं एज के लिए, से मैंने डाला 10 के लिए आ रहा है चाइल्ड। नेक्स्ट हम लोग इनपुट करते हैं से 14 के लिए आ रहा है टीनेजर। नेक्स्ट से 25 के लिए आ रहा है एडल्ट। नेक्स्ट हम लोग एंटर करते हैं 80 के लिए आ रहा है ओल्ड। नेक्स्ट से मान लीजिए मैंने कुछ ज़ीरो डाल दिया, ज़ीरो के लिए वो बोला वो प्रिंट करेगा इनवैलिड एज। इवन आप नेगेटिव वैल्यू भी इनपुट करते हो तभी आएगा इनवैलिड एज। तो इस तरह से आप मल्टीपल कंडीशंस टेस्ट कर सकते हो। आई होप इफ कंडीशन आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में और भी हम लोग एग्जाम्पल्स देखेंगे और भी चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। बाय दैट टाइम टेक केयर, कीप लर्निंग।